हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहीन नाज। और अब रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। फरीदाबाद के बहुत चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल गई है, जहां रोज इस मामले की सुनवाई होगी। वहीं इस मामले में निकिता के पिता ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया है, जिसके चलते उन्हें और उनकी बेटी को जल्द ही न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की ताकि आगे इस तरह की वारदात को अंजाम ना दिया जाए। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेलो इंडिया के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया, जहां संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की नाराजगी के फैक्टर को नकार दिया। साथ ही कहा कि बावजूद इसके बड़ौदा उपचुनाव में अच्छी बात ये निकल कर आई है कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। फतेहाबाद में मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए सीएम फ्लाइंग द्वारा ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। देर रात तक सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर मिठाई के कई बड़े गोदामों में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी के द्वारा मिठाइयों के सैंपल लिए गए। गौरतलब है कि दीपावली से कई दिन पहले ही मिठाई विक्रेताओं के द्वारा मिठाई बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है और इस मिठाई को गोदाम में रखवा दिया जाता है। सीएम फ्लाइंग इंस्पेक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी अधिकारी को साथ लेकर ये कार्रवाई की गई और मिठाइयों के सैंपल लिए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में मिलावट का खुलासा होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 2546 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 726 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं फरीदाबाद में 551 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं हिसार में 236, रोहतक में 106 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 1960 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। प्रदेश में कुल 1,90,323 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1,829 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फतेहाबाद में धनतेरस के मौके पर बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कोरोना काल होने के बावजूद हर तरफ धनतेरस की धूम है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस साल बाजार में लोगों की भीड़ थोड़ी कम है, फिर भी बाजार में रौनक लौटने से हर वर्ग के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। खासकर ज्वेलर्स और बर्तनों की दुकानों पर रौनक दिखाई दे रही है। दरअसल ये मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा, चांदी का सिक्का खरीदने से और उसकी पूजा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। वहीं इस दिन नए बर्तन खरीदने का भी महत्व है। खासकर पीतल और तांबे के बर्तन खरीदने का चलन है। त्योहारों के मद्देनजर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जुलाना में पुलिस की ओर से दुकानदारों को खास दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। त्योहारों के दौरान लगातार बाजारों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में दुकानदारों को दुकान के बाहर सामान रखने पर भी पाबंदी लगाई है। ऐसा न करने पर दुकानदारों के खिलाफ चालान काटे जाने की चेतावनी दे दी गई है। नियमों के मुताबिक बाजारों में बिना मास्क के दुकानदार और ग्राहक खरीदारी नहीं कर सकते। इस दौरान दुकानों के बाहर भी भीड़ होने पर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस लगातार बाजारों में लोगों की बढ़ती ढिलाई पर कार्रवाई कर रही है। कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद अब फतेहाबाद प्रशासन ने कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर लापरवाह लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान शहर के विभिन्न चौकों पर नाके लगाकर जहां पुलिस ने बिना मास्क के चलने वाले चालान काटे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना मास्क के घूम रहे लोगों के सैंपल लिए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन में एक ओर जहां बाजार में भीड़ बढ़ रही है, तो वहीं लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है और ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है।
सिर्फ समझाने से लोग मान नहीं रहे, इसीलिए इस प्रकार के अभियान चलाकर लोगों को सबक सिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुग्राम में प्रोजेक्ट एयर केयर और गुरुग्राम मेहरौली रोड पर गुरुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यीकरण की 2 परियोजनाओं को लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगर होने के नाते यहां दोनों शहरों के लिए अलग से महानगर विकास प्राधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं। इन शहरों में वायु प्रदूषण हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। इसी को देखते हुए वायु को साफ करने के लिए 2 प्रोजेक्ट एयर केयर योजनाओं की शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की अहम बैठक हुई। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव में वोटों की पोलराइजेशन होने को स्वीकारते हुए कहा है कि जेजेपी की सभी वोट बीजेपी उम्मीदवार को नहीं मिली। यदि जेजेपी की सारी वोट मिलती तो 70 से 80 हजार वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाते। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी पार्टी की सारी वोट दूसरे दल को कन्वर्ट नहीं होती है। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर संतुष्टि जताते हुए सीएम ने कहा है कि हम बड़ौदा हार कर भी जीत गए। बीजेपी को बड़ौदा में पहली बार 50,000 तक वोट मिले, जबकि कांग्रेस की 6,000 वोट कम हुई। सीएम ने कहा कि हमने बड़ौदा के साथ विकास के मामले में भेदभाव नहीं होने दिया। जेजेपी संस्थापक डॉक्टर अजय चौटाला कार्यकर्ताओं को दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेजेपी ने जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण कई काम रुके हुए हैं। वहीं सीएम मनोहर लाल द्वारा बड़ौदा में जेजेपी की वोट न मिलने के सवाल पर अजय चौटाला ने कहा कि इस बयान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बड़ौदा में गठबंधन की हार के कारणों को डॉक्टर अजय चौटाला ने विचार का विषय बताया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कैथल पहुंचे। इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन की दोनों पार्टियों के एक कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, लेकिन जनमत कांग्रेस के पक्ष में गया क्योंकि ये पूर्व में कांग्रेस की सीट थी। दुष्यंत चौटाला ने इंदुराज को बधाई देते हुए कहा कि मैं इस उपचुनाव में योगेश्वर की जीत मानता हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में उसने इतनी मेहनत की और 50,000 से ज्यादा वोट हासिल किए तो यही काबिले तारीफ है और हम आगे और ज्यादा मेहनत करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार देने के लिए एक विशेष बिल पारित किया गया है, जिसके तहत प्राइवेट संस्थानों में 50,000 रुपए से कम वेतन वाले पदों पर 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो वहीं बिहार चुनाव परिणाम पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं 7वीं बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देता हूं। लोगों ने उन पर विश्वास किया है। पलवल में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पलवल सीआईए इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि हत्या का आरोपी गांव जैंदापुर स्थित होटल पर मौजूद है, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को काबू कर लिया गया। आरोपी को गहन पूछताछ के लिए अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गांव छज्जू नगर निवासी प्रदीप उर्फ पुद्दा को पहले शराब पिलाई और बाद में डंडे से उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद मृतक के शव को गांव दहलाका स्थित रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया और उसकी बाइक को नजदीक नहर में फेंक दिया गया। आरोपी ने बताया कि मृतक प्रदीप के भाई ने उसकी साले की लड़की से प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद मृतक आए दिन इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाता था। गुस्सा आए आरोपी ने इसी रंजिश के चलते मृतक प्रदीप की हत्या कर दी। कैथल के कस्बे पुंडरी में 6 नवंबर को एक युवक को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी करनाल के एक गांव में पाई गई थी। पुलिस ने मुस्तैदी से इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
इन 3 लोगों ने 2 लोगों का नाम और लिया है जो अभी गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों ने कबूला है कि उन्होंने गला रेत कर युवक को मौत के घाट उतारा था। साथ ही आरोपियों ने यह भी बताया कि मृतक उनकी चाची को परेशान करता था, जिसका बदला लेने के लिए उसे मौत के घाट उतारा गया। सोहना में एक घर से पति पत्नी और 1.5 साल की बच्ची के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मूल रूप से भिवानी के गांव देवसर का रहने वाला ये परिवार 4 महीने पहले ही यहां किराए के मकान पर रहने के लिए आया था, लेकिन बुधवार सुबह जब परिवार के लोग काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो मकान मालिक को शक हुआ और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो तीनों के शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि महिला और बच्ची के शव कमरे में थे, जबकि एक शख्स का शव फंदे से लटका हुआ मिला। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। म्युनिसिपल कमिश्नर के दौरे के बाद हांसी नगर परिषद की सड़कों के सैंपल लेने की शुरुआत हो चुकी है। इसी क्रम में ज्वाइंट कमिश्नर ने हांसी शहर के 2 प्रमुख सड़कों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। खास बात यह है कि इन दोनों ही सड़कों के सैंपल दूसरी बार हुए। आपको बता दें कि काली देवी मंदिर रोड पर का निर्माण कार्य अभी जारी है और सड़क की क्वालिटी और लागत को लेकर नगर परिषद सवालों के घेरे में है। गौरतलब है कि नगर परिषद के द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों पर पार्षदों के एक गुट ने सवाल खड़े किए हैं और घोटालों के आरोप भी लगाए हैं। पार्षद प्रतिनिधि ने श्री काली देवी मंदिर मार्ग और क्रांति चौक मार्ग की सड़कों के सैंपल लेने की मांग की थी। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई 2 सड़कों के सैंपल लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों हरियाणा वासियों को दिवाली के मौके पर 2 घंटे आतिशबाजी की छूट दे दी थी, ताकि हर साल की तरह लोग दिवाली पर आतिशबाजी कर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना सके और व्यापारी भी जिला प्रशासन से परमिशन लेकर पटाखों की बिक्री कर सके। लेकिन करनाल के डीसी कुमार यादव ने पटाखे के बनाने, बिक्री और प्रयोग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। करनाल के डीसी कुमार यादव ने हानिकारक पटाखे जलाने से होने वाले संभावित नुकसान और कोविड-19 महामारी की स्थिति और सर्दी के मौसम को देखते हुए और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ओर से हाल ही में जारी आदेशों की अनुपालना में एक आदेश पारित कर जिला में विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 127, 128 और धारा 144 के तहत सभी तरह के पटाखे के बनाने, बिक्री और प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी अगर आदेशों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ सीआरपीएफ की धाराओं और विस्फोटक नियम 1884 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आदेश अनुसार सभी खंड विकास और पंचायत अधिकारी संबंधित खंड में इन आदेशों को लागू कराएंगे। करनाल के डीसी कुमार यादव ने कहा कि नगर निगम आयुक्त करनाल और सभी नगर निगमों के सचिव भी अपने अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू कराने के जिम्मेदार होंगे। पुलिस अधीक्षक करनाल एनजीटी के आदेशों को लेकर सभी एसएचओ को अपने अपने अधिकारी क्षेत्र में यह आदेश लागू करने के लिए कहेंगे। यह आदेश तत्काल लागू होकर आगामी 1 दिसंबर की आधी रात तक लागू रहेंगे। फतेहाबाद प्रशासन ने पटाखे जलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते फतेहाबाद डीसी ने यह आदेश दिए हैं। प्रशासन ने कई पटाखा गोदामों को बंद भी कराया। मामले में डीसी नरहरि सिंह बांगड़ का कहना है कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर यह फैसला लिया गया। फतेहाबाद में पटाखा बेचने और आतिशबाजी करने पर डीसी ने रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ फतेहाबाद में प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम पटाखों के गोदाम में पटाखे बेचे जा रहे हैं। यहां गोदाम के शटर अप और शटर डाउन के पटाखों की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। मंडी पटाखा व्यापारी अपने रसूख के चलते पुलिस की जिप्सी को मौके से लौटा देते हैं।
गोहाना के लुधियाना में एक दोस्त ने अपने दोस्त की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे कुम्हारों को इस दिवाली से काफी उम्मीदें हैं। भिवानी में कुम्हारों ने दीपावली से पहले दिए बनाने शुरू कर दिए हैं। कुम्हारों का कहना है कि इन दियों से ही उनके घर की रोजी रोटी चलती है, लेकिन आधुनिक दौर में लोग दिए कम पसंद कर रहे हैं और चाइनीज लाइटों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ग्यारह 11,000 फीट की ऊंचाई पर देश की रक्षा करते हुए नांगल चौधरी के गांव नायन के बिशन दयाल ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज होने के कारण वीर गति को प्राप्त हो गए। जिला प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार के राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने भी मौके पर पहुंच शहीद को नमन किया। इस दौरान राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने आश्वासन दिया है कि सरकार की ओर से जो सहायता मिलेगी वो जल्द से जल्द दिलवाई जाएगी। वहीं पैरा के सूबेदार मेजर ने हवाई फायर के साथ शहीद को सलामी दी। वीर शहीद को उनके सैनिक साथियों ने अंतिम विदाई दी और भरोसा दिलाया कि परिवार के साथ हर समय खड़े रहेंगे। प्रदेश में नकली शराब का मामला वैसे ही गरमाया हुआ है, लेकिन नारनौल शराब के ठेकेदार नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे। सरकारी आदेशों की अनदेखी करते हुए ठेकेदार तय समय से पहले ही ठेका खोल लेते हैं और देर रात तक ठेके बंद नहीं करते। हरियाणा न्यूज पहले भी दिखा चुका है कि किस तरह से शराब के ठेकेदार 24 घंटे शराब बेचते हैं। शराब के ठेकेदार लोग सुबह 5 बजे शटर उठाकर खुलेआम भी शराब बेचना शुरू कर देते हैं, फिर भी शायद अधिकारियों को ये सब नजर नहीं आता। हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार 7 दिनों तक इसका रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक में पाया कि ठेकों पर ठेका संचालक लगातार आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। कर्मचारियों की मांग है कि रिस्क अलाउंस देने के साथ साथ काम के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। साथ ही कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा की भी मांग की। गोहला चीका में भी बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो पूरे देश में 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसमें पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियन शामिल होंगी। सोनीपत और पानीपत इलाके में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद अब आबकारी विभाग हरकत में आया। आबकारी विभाग ने एक और जहां जिले भर से शराब के 150 से ज्यादा सैंपल एकत्रित किए हैं, साथ ही विभाग इन सैंपलों को जांच के लिए हिसार लैब भिजवा दिया गया है। इसके अलावा अवैध शराब बेचने और बनाने के मामलों में भी 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। विभाग के उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग द्वारा शराब की गुणवत्ता की जांच के लिए जिले के अधिकांश शराब के ठेकों से शराब के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को अब जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच में शराब की गुणवत्ता को परखा जाएगा। अगर नियमों और मानकों के विपरीत नतीजे आते हैं तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन अलर्ट है। पानीपत में बिना मास्क वाले लोगों के चालान काटे गए। सिविल सर्जन डॉक्टर संत लाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों के चालान काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि 25,846 लोगों के चालान कटे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चालान से 1,29,23,000 रुपए की राशि इकट्ठी की गई है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में जमा किया गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कर्मचारी यूनियनों की मांगों में से ज्यादातर मांगों को पूरा किया जा चुका है और बाकी मांगों पर कार्यवाही की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के दिन कर्मचारियों की कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पर कोई कार्यवाही ना की गई है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर इसका असर ना पड़ा हो। और जाहिर सी बात है कि इस महामारी से विभाग की योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिसकी वजह से 867 बसों को विभाग के बेड़े में शामिल नहीं किया जा सका। परिवहन मंत्री ने यह भी साफ किया है कि जहां तक बेड़े में नई बसें शामिल करने की बात है तो इस बारे में इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों पर विचार करना होगा। भविष्य में जब भी नई बसें खरीदी जाएंगी उनका वार्षिक रखरखाव अनुबंध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा या फिर कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर शुरू होने के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से आग्रह किया कि कर्मचारियों को उसी स्थान पर लगाया जाए जहां से उनको सुविधा हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि उनके रहते विभाग में किसी भी स्तर पर और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाई पाई का हिसाब रखा जाएगा। त्योहारी सीजन के मद्देनजर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी करते हुए मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम को कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद की गई। एक दुकान से टीम ने 4 कुंटल मिल्क केक को नष्ट कर दिया है। यमुनानगर जिला में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में सीएम फ्लाइंग ने यमुनानगर जिला के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीमें भी उनके साथ रहीं। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई जहां से नकली और घटिया मिठाई बरामद की गई है। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी कर वहां से भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया उनके पास सूचना थी कि यहां बाहर से मिलावटी और घटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर ये छापेमारी की गई। सोना की अनाज मंडी इलाके में लोग अवैध निर्माण करने में जुटे हुए हैं। यहां लोग अवैध रूप से भवन निर्माण या अतिक्रमण कर रहे हैं। हालांकि लोगों को मार्केट कमेटी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन मार्केट कमेटी द्वारा दिए गए नोटिस के बावजूद यहां अवैध निर्माण का खेल लगातार जारी है। आपको बता दें कि सोहना अनाज मंडी में करीब 28 लोगों ने मार्केट कमेटी से कमीशन एजेंट आड़ती के लाइसेंस लिए हुए हैं, जो किसानों की फसल को खरीदते हैं, लेकिन सिर्फ 10 से 12 कमीशन एजेंट ही अपनी अपनी आड़तों पर किसानों की फसल को खरीद रहे हैं। इसके अलावा अन्य कमीशन एजेंटों ने आड़तों के अंदर बिना नक्शा पास कराए मार्केट कमेटी के साथ मिलीभगत कर कई मंजिला मकान और दुकान बना ली है। इतना ही नहीं, इन आड़तियों ने किसानों द्वारा फसल बेचे जाने वाले फलों पर भी पूरे तरीके से अपना कब्जा जमाया हुआ है। लेकिन इस तरफ ना तो मार्केट कमेटी के अधिकारियों का ध्यान है और ना ही सरकार के नुमाइंदों का।